नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। परीक्षा के अंतिम सप्ताह में आप सब पहुंच चुके हो, तो सबसे पहले मेरी शुभकामनाएं आप सभी को, आपका पेपर बहुत अच्छा हो। अब क्योंकि स्वाभाविक है, परीक्षा जैसे जैसे पास आएगी चिंताएं बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, तो ये स्वाभाविक है। लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा आपका थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाए, और आज दिन से लगाकर एग्जाम हॉल तक जो छोटी छोटी गलतियां की जाती है, जिससे इतनी अच्छी तैयारी होते हुए भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थी या प्रतियोगी जो भी है वह अपनी लक्ष्य से थोड़ा सा दूर हो जाता है, तो उन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को जो बड़ी हो सकती है साबित, उनको मैं बताने की कोशिश करूंगा। आज के वीडियो का एक एक मिनट साथियों आपके लिए कीमती है। हालांकि आपने कई सारी क्लासेस स्किप करके देखी, जो मुझे अब पता चल रहा है, जबकि क्लास कोई भी मैंने जो भी डाली थी, जितनी भी ट्रिक्स वगैरह, एक एक मिनट जो है वो उसका उपयोगी था। इसका परिणाम आप देख सकते हो, कल वाला कृषि पर्यवेक्षक का पेपर, जिसमें से बहुत सारे सवाल ऐसे बने जो ट्रिक्स के आधार पर सही होंगे, बाकी ऐसे गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एसआई के पेपर में ऐसे सवाल आए हैं, और मुझे विश्वास है कि रीट के पेपर में भी काफी सारे आपको सवाल मिलेंगे। तो ये मतलब जो तो अभी अपनी क्लासेस पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि लेट क्लासेस स्टार्ट की थी और ये सारी मतलब हो नहीं पाई, लेकिन कोशिश करूंगा कि आगे सेकंड ग्रेड का जब मैं फर्स्ट पेपर करूँ, तो अभी से अपन शुरू कर देंगे। रीट के बाद में तो आपका आराम से डिटेल और ट्रिक्स सारी क्लासेस पूरी हो जाएगी। अब बात करते हैं साथियों कि एग्जाम का जो स्ट्रेस है, देखो ए बाया भी देखो, इतो बड़ो स्ट्रेस ले रहा क्यों माता माते, ये स्ट्रेस को इतना जितना पालोगे ना उतना बढ़ेगा। स्ट्रेस लेने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, एग्जाम है आपका, और मैं समझता हूं कि एक बेरोजगार की पीड़ा जो है वो क्या होती है, क्योंकि मैं भी 5 साल पहले इसी दौर से गुजरा था, इसीलिए मैं आपके एक एक उस पहलू को बताने की कोशिश करता हूं जिससे अभ्यर्थी विचलित होते हैं। अब छोटी छोटी चीजों से आप जैसे विचलित होते हो, जैसे कि एडमिट कार्ड आ गए, ठीक है। अब एडमिट कार्ड आए तो साइट क्रैश हो गई, साइट क्रैश हुई तो कुछ समय बाद में निकल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब कई लोगों के जो है एप्लीकेशन फॉर्म संभाल के नहीं रखे हुए थे, वो गुम गए, तो नहीं मिल रहे हैं। तो इससे संबंधित जो है बोर्ड ने अब मोबाइल नंबर पर अपडेट देनी शुरू कर दी है, एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर वो सब भेज रहे हैं, तो जिसके पास नहीं आए वो भी 1-2 दिन में आ जाएंगे। अब कई लोगों के जैसे नाम से संबंधित समस्या रहती है कि एडमिट कार्ड में सर मेरा नाम ये गलत है या ये सारी चीजें, तो ऐसा है कि एडमिट कार्ड में नाम गलत है तो वो आपके जैसे ज्वाइनिंग से पहले जो है करेक्शन हो सकता है, आपको इसकी वजह से जो वंचित नहीं किया जा सकता, किसी भी अभ्यर्थी को एग्जाम देने से वंचित नहीं किया जा सकता। और यदि आपका एग्जाम फॉर्म में नाम सही फिल किया हुआ है और एडमिट कार्ड में गलत हुआ है, तो आप एक काम करें, एग्जाम फॉर्म की जो आपकी कॉपी है एक, उसको भी साथ में रखें, ताकि यदि ऐसी कोई समस्या हो तो उन्हें तुरंत बता के आपको वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि कोई एग्जाम फॉर्म की कॉपी नहीं है तो रीप्रिंट का ऑप्शन आता है, उसमें अपने साइट पर रीप्रिंट का ऑप्शन है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी समस्याएं जिनका समाधान आपके खुद के पास है, ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसी जो छोटी छोटी अपडेट होती है साथियों, जैसे ही मुझे मिलती है मैं टेलीग्राम समूह पर डाल देता हूं, क्योंकि इतनी छोटी छोटी बातों के लिए 1-1, 2-2 मिनट के, 4-4 मिनट के वीडियो बनाना भी उचित नहीं है, और इतना समय भी नहीं मिल पाता कि ऐसे बनाया जाए। तो जैसे ही मुझे अपडेट मिलती है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देता हूं, इसीलिए मैं सभी को कहता हूं कि टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं। मैं हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का नाम देता हूं, गौरव ज्ञान धारा नाम से ही ग्रुप है। यदि सही स्पेलिंग टाइप करेंगे आप, जैसे यहाँ लिखी हुई है, तो आपको ग्रुप आराम से मिल जाएगा और आप आराम से ज्वाइन भी कर लोगे। जैसे कि कल एक अपडेट आई थी मेरे पास कि कई लोगों के एडमिट कार्ड में सेंटर संशोधित हुए हैं, तो एक बार आप सभी लोग एग्जाम से 2 दिन पहले अपने सेंटर प्रवेश पत्र एक बार मोबाइल में वापस साइट से डाउनलोड करके चेक जरूर कर लेना, किसी के चेंज हो गया हो तो उसे असुविधा का सामना न करना पड़े। तो ये छोटी छोटी जरूरी अपडेट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अब कई लोग क्या करते हैं, अभी जो ये 7 दिन है ना आपके, अब इसमें कई लोग क्या करेंगे मैं बताता हूं। देखो, हकीकत बात जो है आपके साथ में ये चीज हो रही है, और वही मैं बताता हूं। अब आप क्या करते हैं, जैसे कि आप कोई भी बुक ले रहे हो, जैसे आप सुबह उठकर पढ़ने बैठे, साइकोलॉजी हाथ में ले ली, फटाफट 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 उसको पन्ने पलट के देखते हो, अरे यार ये भी पढ़ना रह गया, ये भी पढ़ना रह गया, ये रिवीजन नहीं किया, ये रिवीजन नहीं किया। जितने में साइकोलॉजी तो पूरी ढंग से रिवीजन करते ही नहीं है, उससे पहले दिमाग में आता है अरे यार एसएसटी में वो नहीं देखा, फिर फटाफट फटाफट फिर ऐसे करने लग जाते हो। फिर जितने में हिंदी दिमाग में आ जाएगी, फिर संस्कृत दिमाग में आ जाएगी, और इस हड़बड़ाहट के अंदर एक भी विषय को हम ढंग से कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं, या पढ़ते भी हैं तो वो सिर्फ पढ़ते हैं, वो दिमाग में कहीं भी स्टोर नहीं होता है। तो ये चीज, इससे बचना चाहिए। अब मैं क्यों बता पा रहा हूं, क्योंकि मैं इस दौर से गुजरा हूं, और मैं
अभी भी स्टूडेंट हूं और आगे भी स्टूडेंट रहूंगा, भले मैं शिक्षक बन गया हूं लेकिन आगे भी विद्यार्थी रहूंगा ही रहूंगा। तो इसमें मतलब इस चीज को कैसे इससे बचा जाए, इससे बचने का साथियों ये तरीका है, आराम से रिलैक्स हो जाओ। एक तो क्या है कि अब 7 दिन में आप मतलब जितना भी पढ़ लोगे ना, वो आपके साल 2 साल पढ़े हुए से आगे नहीं निकल सकता। जितना पहले पढ़ा है, इत्मीनान से पढ़ा है, शांति से पढ़ा है, वह आपके ज्यादा काम आएगा और वही काम आएगा। अब तो हड़बड़ाहट में कुछ भी नहीं करना है, मुख्य मुख्य बातें आराम से याद कर लो, होती है जितनी याद कर लो, 7-8 घंटे जितनी भी पढ़ाई होती है, 9 घंटे 10 घंटे आप आराम से जो कर सकते हो वो करो। स्ट्रेस प्रेशर लेके नहीं करनी है, जितना रिलैक्स रहोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। कई लोग स्ट्रेस लेके बीमार हो जाते हैं, अब बीमार होने से बढ़िया है कि आप स्ट्रेस फ्री रहो एकदम और आराम से एग्जाम दो, ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। मुख्य मुख्य बातें पढ़ लो, पढ़ी जाती है तो पूरा सिलेबस देखो कवर नहीं होता है, कोई बात नहीं, रिवीजन आपने 3-4 बार रिवीजन कर रखा है, 2 बार कर रखा है, कोई बात नहीं, 1 बार भी नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं, जितना पढ़ा है आपने उतना काफी है, उस पर विश्वास करें और रिलैक्स होकर एकदम एग्जाम देने जाएं। अब हड़बड़ाहट का मतलब अब बिल्कुल ही जगह नहीं है। जितना मतलब आप इसको अपनाओगे ना तो वास्तव में पाओगे कि हाँ सर सही कह रहे थे, जितना रिलैक्स होगे उतना बढ़िया है। अगली बात करना चाहूंगा साथियों कि अंतिम दिन के लिए कुछ भी मत छोड़ना, न तो पढ़ने के मामले में न आपकी तैयारी के मामले में। कई लोग ये सोचते हैं कि मैं लास्ट दिन जब जाऊंगा तब एडमिट कार्ड निकाल के चला जाऊंगा, या किसी के फोटो निकाले हुए नहीं है तो मैं लास्ट दिन फोटो निकलवा के चिपका दूंगा, पेन लाई हुई नहीं, पेन लास्ट दिन ले आऊंगा, जब जाऊंगा तब लेते चल जाऊंगा, या जो भी चीज कुछ भी चीज है एग्जाम से रिलेटेड जो अंतिम दिन के लिए कभी मत छोड़ना, एक दिन पहले पूरा कर देना। जिस दिन आपको घर से निकलना है उससे एक दिन पहले आप इस चीज को जरूर पूरा कर लें। अपनी आवश्यक सामग्री जो है सब एक जगह इकट्ठी कर लें, और पढ़ाई से रिलेटेड भी कुछ ऐसी चीज जो छोड़ रखी है, जो आप सोच रहे हो कि मैं लास्ट वाले दिन पढ़ूंगा, नहीं मिलेगा समय, में हकीकत बता रहा हूं, वह चीज आपके रह जाएगी। तो इन 3-4 दिनों में कोशिश करना कि जो चीज है वह आप कर लेना, जो भी करना चाहते हो, जो भी चीज सोच रखी है वह चीज पहले ही अपना ली जाए। अब बात करूंगा जरूरी सामान जो आपको लेकर जाना है, उन्हें पहले से देखो, पेन पारदर्शी होनी चाहिए, ध्यान रखें। हाँ, मोटे 1 mm की या मोटे निब वाली ले लोगे तो EMI भरने में आसानी रहेगी। पारदर्शी पेन होनी चाहिए, फोटो आपके जो है लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, चिपकाना है। कई लोग सेल्फ अटेस्टेड और उसमें स्व प्रमाणित जो लिखा हुआ उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फोटो चिपका कर आप चले जाओ। यदि प्रमाणित करवाना ही होगा उनको तो एग्जाम हॉल में ऐसे कोई निर्देश होंगे तो शिक्षक खुद करवा देगा। ये मतलब एक्स्ट्रा बर्डन मत लो आप, इतनी सारी चिंताएं खुद मोल मत लो, ऐसे होगा क्या होगा, नॉर्मल है, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है एकदम, कोई ऐसा नहीं है। हाँ, एग्जाम बड़ा जरूर है, हर छोटी खबर ब्रेकिंग न्यूज बन के भले ही आ जाती है सामने, लेकिन नॉर्मल है, डरने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ही हमने दिया है एग्जाम, आप दे रहे हो, आने वाली पीढ़ियां एग्जाम देगी, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मतलब जितना जो माहौल बना हुआ है ना, देखता हूं मैं तो वास्तव में लगता है कि अभ्यर्थियों को डराया जा रहा है। तो बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर, तो ऐसी चिंता लेने की कोई बात नहीं, आराम से, है ना। देखो ये सारी चीजें, बैग वगैरह आप जो है, पानी की बोतल पारदर्शी यहाँ से ले लो तो ठीक है, नहीं तो वहां से 10-20 रुपए में आप खरीद लेना, उसका लेबल ऊपर से हटा देना, क्योंकि पारदर्शी चाहिए। बोतल साथ में लेके जाना, मास्क अच्छा सा लेके जाना, और ये सारी चीजें जो जरूरत की है। बारिश का मौसम है और भारी बारिश की चेतावनी है, तो इससे संबंधित भी कुछ चीज लेके जाना, पॉलिथीन वगैरह रख लेना साथ में, ताकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स या जो भी आप लेके जाओ उससे आप सेफ रख सको। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखना। इसके अलावा साथियों जो है, प्रवेश पत्र की 1 कॉपी एक्स्ट्रा रख लेना, यानी कि आप यदि दोनों पारियों के एग्जाम दे रहे हो तो 2 प्रवेश पत्र तो वो, इसके अलावा 1 एक्स्ट्रा रख लेना, ताकि आपको उस समय यदि कुछ ऐसी चीज हो जाती है तो आपको समस्या नहीं हो। इसके अलावा आईडी एक ही मत लेके जाना, हर किसी के पास में 2-3 आईडी होती है, आईडी कार्ड 2 ले जाना कम से कम। आधार कार्ड ले जाते हो तो साथ में आप वोटर आईडी या पैन कार्ड या जो भी आपके अधिक लाइसेंस वगैरह सब वैलिड है, तो वह एक एक्स्ट्रा साथ में रखें, ताकि आपको वहां पर परेशानी का सामना न करना पड़े। और कोशिश करना, मेरे साथ में यह हुआ है कि देखो, मैं पहले 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जो CTET का एग्जाम देने गया था, तो मैं अब जैसे बाद में दाढ़ी रखने लगा, ठीक है, अब ये परमानेंट, आप देखते हो मेरे हर वीडियो में ये भगवान की कुदरत से दी हुई दाढ़ी भी ऐसी शेप में ही आती है, तो बढ़िया है। तो ये दाढ़ी रखने लगा फिर, और जो फोटो प्रवेश सूत्र में लगा हुआ था उसमें दाढ़ी नहीं थी। तो हुआ ये कि वहाँ मैडम ने रोक लिया, चेक करने वालों, उन्होंने कि आप तो हो ही नहीं है। अरे मैं कि मैडम मैं ही हूँ, जिनको पकड़ना होता है उनको तो पकड़ते नहीं हो, और जो सही है उनको रोकते हो आप।
तो क्या आप कैसे, आपके तो ये दाढ़ी हो, तो मैं कि दाढ़ी तो आएगी ना, दाढ़ी तो कोई रोक थोड़ी सकता है। अब मैं सेविंग रखता हूँ, आप आंखें वगैरह मिलान करके देख लो और साइन वगैरह जो भी आपके, डीएनए टेस्ट करा लो, और तो क्या ज्यादा से ज्यादा। तो फिर बाद में वहां पे ये थोड़ी सी मतलब फिर हल्की फुल्की बहसबाजी हो गई, हालांकि कोई समस्या ज्यादा नहीं हुई। तो कोशिश करें कि जैसा आपका फोटो है एडमिट कार्ड में लगाया है उसी हुलिये में आप जाए, तो आपको समस्या नहीं होगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेने से बचाएगी और आपका पेपर अच्छा होगा। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं आज जो एक एक चीज बता रहा हूं वह आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को जरूर देख लेना और इस वीडियो को अपने साथियों तक जरूर भेज देना। हाँ, पढ़ाई के आपने नहीं भेजे कोई बात नहीं, अब तो भेज देना, क्योंकि अब 5-7 दिन में कोई दूसरा इतना फायदा नहीं उठा पाएगा जितना आपने उठा लिया है। तो इस वीडियो को उन साथियों तक जरूर पहुंचाएं जो ऐसी मतलब तैयारी देखो सबने की है साथियों। ऐसा नहीं है, इतना भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि हमारा जो ये जो है देखो स्टडी रिलेटेड नहीं है, ये जो है एग्जाम से पूर्व की जो सावधानियां उनसे रिलेटेड है। तो ये वीडियो उन साथियों तक जरूर पहुंचाए जो ऐसी गलतियां कर सकते हैं। मुझे पता है कि ऐसी गलतियां होती है और उसका मतलब इतना दुखद परिणाम होता है, रोना आता है बेचारे अभ्यर्थियों को। उनकी पीड़ा को देखते हुए ही मैंने ये वीडियो आज बनाने की कोशिश की। हालांकि देखो आपको सभी को पता है कि समय मेरे पास भी इतना पर्याप्त नहीं है, फिर भी आप लोगों के प्रति समर्पण मेरा ऐसा ही रहता है। तो आज का वीडियो चाहे लंबा हो जाए लेकिन इसको देखना पूरा, क्योंकि इसमें एक एक चीज जो मैं बताऊंगा 10-15 चीजें वो सारे ही आपकी काम की है, बहुत ज्यादा काम की है। और हो सके तो कहीं ना कहीं नोट कर लेना और इसको अपने साथियों तक जरूर पहुंचा देना, ताकि उनसे उनके पास भी मतलब ऐसी समस्या नहीं हो, इससे नहीं जूझना पड़े। 5-6 दिन है, उसमें से अगर 5-6 दिन में ये देख लेंगे तो उनकी काफी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। अगली बात करना चाहूंगा साथियों, आपको सभी को पता है कि रोडवेज बसें फ्री हैं। 5 दिन पहले और 5 दिन बाद में 10 दिन के लिए कर दी गई। अब रोडवेज बसें फ्री तो है, जाने के लिए ही फ्री हुई है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा साथियों कि जैसे आप एग्जाम से एक दिन पहले निकलते तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा देखो 17 लाख फॉर्म है, तो 17 लाख के साथ में उनको एग्जाम दिलाने वाले भी जाएंगे, तो बहुत ज्यादा पब्लिक इधर उधर होगी। बाकी आम जन जो है वो तो होते ही है, दिल्ली वो भी है। तो कोशिश ये करें कि यदि भीड़ नहीं है तो ठीक है, बाकी रोडवेज के भरोसे नहीं रहे और अपनी जान को जोखिम में डाल के मत जाना। मैं देखता हूं कई लोग बसों की छत पर चढ़ के चले जाते हैं, ट्रेन की छत पर चढ़ के चले जाते हैं। ये अपनी जिंदगी के साथ में ऐसा खिलवाड़ कभी मत करना। एग्जाम एक क्या 1000 आएंगे आगे, बाकी जिंदगी एक ही है, तो इसको थोड़ा सा संभल के जाए और हो सके तो भरोसे न रहे रोडवेज के पीछे। आपने इतनी 1-2 साल की मेहनत दी है, आपने पैसे भी लगाए हैं, आपने भोग दिया है, तो आप कहीं ना कहीं मतलब स्ट्रेस के शिकार ना हो जाओ बसों में इसकी वजह से। तो अपने हिसाब से आप जैसे भी जा सकते हो चले जाना, रोडवेज से जाना यदि आपको सही लगता है तो चले जाना। लेकिन देखना कि यदि भीड़ ज्यादा है तो अन्य विकल्प देख लेना, जो भी है भरोसे इसके मत रहना, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ चलने वाली है। ठीक है, अगली बात करना चाहूंगा साथियों, जरूरी मेडिसिन जो है वो साथ में जरूर रख लेना। आज 1-2 दिन में अपने किसी मम्मी पापा भाई बहन जो भी है जिनसे मंगवा देना कुछ जरूरी मेडिसिन, जैसे कि हेडेक की है, आपके आपके उल्टी दस्त वगैरह इसकी है, हल्के फुल्के बुखार के दर्द की, क्योंकि ऐसी समस्याएं जो है मौसम भी ऐसा चल रहा है अचानक से हो सकती है, और कहीं ऐसी हो गई समस्या तो पूरे 2 साल की जो मेहनत है वह कहीं ना कहीं आपकी प्रभावित हो सकती है। तो ये जरूरी मेडिसिन देखो, जो मैंने मतलब प्रिकॉशंस रख रखे हैं, मैंने मतलब सावधानियां रख रखी है, जो सारी जो मैं भी एग्जाम देने जा रहा हूँ कॉलेज व्याख्याता का आपको बताया, तो मैंने जो सावधानियां रखी है और जो चीजें की है वही चीज मैं आपको भी बता रहा हूँ, और हर एग्जाम से पहले मैं ये चीजें करता हूँ। तो ये जरूरी मेडिसिन आप अपने परिचित से किसी से मंगवा लो, आप चाहे पढ़ाई कर रहे हो तो इन चीजों को जरूरी रख लेना। ठीक है, एग्जाम हॉल यानी कि आपका जहां पे एग्जाम है, मान लीजिए जयपुर है, पाली है, जहां भी है, एग्जाम सेंटर के आसपास, एग्जाम हॉल के आसपास, यानी जहां भी आप स्टे करेंगे रुकेंगे वहां कम से कम 12 घंटे पहले पहुंच जाना। 12 घंटे पहले पहुंच जाना। जैसे मान लीजिए 9 बजे एग्जाम है तो रात को 9 बजे तक आपको वहां पहले, एक दिन पहले रात को 9 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि जिसकी तैयारी अच्छी होती है ना वो उस सुबह के भरोसे नहीं रहे कि हम रात को निकलेंगे और सुबह पहुंच जाएंगे। देखो गाड़ी घोड़े हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो, खराब हो जाए, कोई भी हो जाए, तो फिर वो एक्स्ट्रा क्यों तनाव लेना जब हमारी तैयारी अच्छी है। तो कुछ समय पहले पहुंच जाना आपके कोई भी नुकसानदायक नहीं है, थोड़े समय पहले पहुंच जाना चाहिए तो वो ठीक रहता है। रुकने का खर्चा ही होगा, तो इतनी मेहनत की आपने, इतना पैसा लगाया है, सब कुछ लगाया है, ठीक है ना, पूरा झोंक दिया है अपने आप को, तो फिर थोड़ी सी के पीछे क्यों रिस्क लेनी। इसलिए समय से पहुंच जाओ
तो काफी आपके लिए बेहतर हो जाएगा। हाँ, एग्जाम सेंटर पहले देखने जाओ कोई बात जरूरी नहीं है, आप उसके आसपास पहुंच जाओगे तो सुबह तो आपको सेंटर मिल ही जाएगा, वो कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। और एग्जाम से पहले यानी कि अब ये जो सप्ताह चल रहा है, लास्ट वीक जो चल रहा है, इसमें नींद पूरी लेना, 7-8 घंटे, मतलब वो मारवाड़ी में क्या गड़ावेल होता, ठीक है ना। 7-8 घंटे बढ़िया सो आराम से, जितना रिलैक्स रहोगे उतना बढ़िया होगा। देखो मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, तैयारी मैंने करवाई है, लेकिन हकीकत बता रहा हूँ कि मेरा खुद का सिलेबस पूरा नहीं हुआ, हालांकि मैंने छुट्टी ले रखी थी। सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ तो आप सोच सकते हो कि रिवीजन भी नहीं हुआ है, ठीक है ना। फिर भी मैं रिलैक्स होकर जा रहा हूँ, जैसा भी होगा जितना बड़ा है उसके आधार पर एग्जाम देकर आएंगे। ये कोई अंतिम एग्जाम नहीं है, आगे और बहुत सारे मौके मिलेंगे, और एक एग्जाम मेरी काबिलियत का आकलन नहीं कर सकता। ये 150, 200, 300, 400 प्रश्न मेरी काबिलियत का आकलन नहीं कर सकते, यही मैं सोच के हर एग्जाम देता हूं। तो आप भी रिलैक्स होकर दीजिए, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। एग्जाम हॉल से साथियों 1 घंटा पहले आप एग्जाम हॉल के बाहर पहुंच जाना, ताकि आपके रोल नंबर वगैरह जो भी है आप देख सको। यदि मोबाइल लेकर जाते हो तो सेंटर पर पूछ सको कि कहाँ रखने की व्यवस्था है, कैसे है, क्या है, जो भी है। यदि कोई परिचित साथ में आता है तो बढ़िया है, आपका मोबाइल उनके पास रह जाएगा और आपको एक मतलब मोरल सपोर्ट भी मिलेगा कि हाँ मेरे साथ में कोई है, तो ये ठीक है। बाकी 1 घंटा पहले आपको पहुंच जाना चाहिए, ये चीज कर लेना। पेन पारदर्शी लेके जानी है, इसको व्यवस्थित रूप से ध्यान में रखना। देखो एग्जाम हॉल के अंदर अब क्या करना है साथियों, जैसे ही जाते हो आप रिलैक्स होकर बैठो आराम से, ठीक है ना। कोई चिंता नहीं, आसपास क्या है क्या नहीं है कोई नहीं, आपको आपका पेपर करना है बस। और क्या करें, एग्जाम हॉल में जैसे ही आपको मिलती है पेपर और ओएमआर सीट, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से सबसे पहले पेपर खोलते ही जो ऊपर निर्देश लिखे हैं, काफी स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, जो ऊपर निर्देश लिखे हैं चाहे वो आपके परिचित निर्देश है, कई बार पढ़े हुए हैं, लेकिन एक बार वापस उन्हें पढ़ लेना व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि निर्देशों को पढ़ना इसीलिए होते हैं, निर्देश के पढ़ने के लिए होते हैं। पहले पढ़ लेना व्यवस्थित तरीके से, आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। उसके बाद में जब रोल नंबर भरते हो उसमें विशेष सावधानी, ठीक है ना, क्योंकि एक बार रोल नंबर यदि गलत फिल हो गया तो आपके पूरे एग्जाम में वो चीज दिमाग में रहेगी और आपके एग्जाम को प्रभावित करेगी। तो रोल नंबर भरते हो पूरी सावधानी से, एकदम बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर, क्योंकि बाद में कोई ब्लेड का कोई ऑप्शन काम नहीं आता है, ना व्हाइटनर चलता है उस पर। तो ऐसी गलतियां ना करें, एग्जाम के रोल नंबर भरने में व्यवस्थित, प्रश्न अगर एक आधा आपने गलत इधर उधर भर भी दिया तो ज्यादा कोई इश्यू नहीं होगा, रोल नंबर व्यवस्थित रूप से भर देना। और एग्जाम हॉल के अंदर जो है पेपर जब सॉल्व करने जाते हो साथियों, न सरल न कठिन, जो आपका सबसे मजबूत पक्ष है, ठीक है ना। अब किसी के लिए कोई सरल है, किसी के लिए कोई कठिन है, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कोई सरल नहीं होता, कोई कठिन नहीं होता। जो आपका मजबूत पक्ष है उस मजबूत पक्ष को आप पहले उठाएं, जिसमें आपको लगता है कि हाँ इसमें मेरी महारत है, इसके अंदर मेरे ज्यादातर मैंने मॉडल पेपर मिलाए मेरे सही होते थे, उसको पहले उठाएं। जिस पे कॉन्फिडेंस ज्यादा उसको पहले उठाएं, इससे आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा और आपके बाकी प्रश्न भी सही होंगे। ओएमआर सीट जब भरते हैं तो ओएमआर में ये ध्यान रखें, एक साथ कभी भी 150 प्रश्न भरने मत बैठना। ऐसी भूल कई अभ्यर्थी कर चुके हैं जो अभी भी खून के आंसू रोते हैं। या तो आप हर प्रश्न के साथ साथ भर दो, कोई समस्या नहीं होती, मैं हमेशा हर प्रश्न के साथ में भरता हूं, ठीक है। यदि ऐसा नहीं करते तो 5 प्रश्न के एक साथ भर दो, 5 प्रश्न टिक करके फिर एक साथ भर दो, है ना। या फिर एक पेज पर जितने हैं उनको आपने देख लिया, उसके बाद में उनको भर दो। कभी भी एक साथ इकट्ठे मत करना, लास्ट की घंटी लग जाती है, तब तक पता नहीं रहता है और किए हुए प्रश्न, आते हुए प्रश्न भरने रह जाते हैं, और वहीं पे हमारा जो है उस परीक्षा के परिणाम को हम जान लेते हैं कि क्या हुआ है, ठीक है। तो इस बात को भी विशेष ध्यान में रखें। और साथियों जो है तुक्के, जितनी मेहनत की है, देखो मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, जितनी मेहनत की है वो सारी आपके काम आने वाली है। पूरे 1 राउंड 2 राउंड जितने भी पेपर के आप देखते हैं, उसके बाद में अब आपको लगता है कि हाँ अब ये 15 या 20 प्रश्न ऐसे बचे जिसमें मेरे को कुछ नहीं आता आगे, मतलब दोहरे हैं मेरे लिए, ठीक है, कुछ भी नहीं आता, वहां पे आपको तुक्का गणित काम में लेनी है, ठीक है। जहां तक आपने मेहनत की है पूरा कोशिश करें कि मेहनत के दम पर जितना उत्तर निकल रहा है, जितना विश्लेषण हो रहा है, उस उत्तर को निकाला जाए। उसके बाद में अब क्या, आगे तो काली भीत है, तब आपको तुक्कों पर आना है। तो उसमें से क्या होगा, गलत भी हो जाएंगे तो भी कोई बात नहीं, सही जितने होंगे उतना बेनिफिट है ना। इस बात को ध्यान में रखें। देखो साथियों, एग्जाम हॉल के अंदर कठिन प्रश्न गलत कम होते हैं और सरल प्रश्न गलत ज्यादा होते हैं। दुख सबसे ज्यादा तब होता है जब हमारे सरल प्रश्न गलत हो जाते हैं, खुशी सबसे ज्यादा तब होती है जब हमें बिल्कुल नहीं आ रहा है वह प्रश्न सही हो जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सरल प्रश्न हमारा गलत नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करना है साथियों,
एग्जाम हॉल की रणनीति मैंने बताई थी, उसमें सारी चीज बताई है, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि जब आपका जो प्रश्न है चाहे बिल्कुल सरल है, ये पूछ लिया आपको कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है, फिर भी आप उस प्रश्न को 2 बार अवश्य पढ़ें, 2 बार कम से कम अवश्य पढ़ें कि उसमें वो प्रश्न दिया है एग्जामिनर ने तो कुछ ना कुछ है। ठीक है, उसको 2 बार अवश्य पढ़ें और फिर उसके बाद में उत्तर तक पहुंचे। ये नहीं जैसे शब्द है ना वो उसके अंदर नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए 2 बार व्यवस्थित पढ़े तो ये चीज आपके नोटिस होगी और फिर आप उसको सही कर पाओगे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सरल प्रश्न काफी गलत होते हैं। उसके पीछे कारण भी यही है कि सरल को हम हल्के में लेते हैं, किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना। हर प्रश्न का वेटेज उतना ही है जितना दूसरे प्रश्नों का है। ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान में रखें। अब देखो, आराम से पढ़ना, जितना पढ़ सको, स्ट्रेस नहीं लेना। ये बात, नकारात्मक लोगों से दूरी बना लेना, जो नेगेटिव बातें करते हैं उनको करने दो, आप दूरी बना लो। आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है, ये ध्यान रखना। आप किसी और से कंपटीशन नहीं कर रहे हो, आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है। आपकी नौकरी सिर्फ आपको मिलेगी, न तो मार्गदर्शन करने वाले शिक्षक को मिलेगी और न ही कोई बात दूसरी करने वाले उन लोगों को मिलेगी। आपकी नौकरी सिर्फ आपको मिलेगी और आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है। इसलिए साथियों, अब तक जो पढ़ाई कर रहे थे आप, बढ़िया टारगेट लेकर चल रहे थे। मान लीजिए कोई 120 का टारगेट लेकर चल रहा था, कोई 125 का टारगेट लेकर चल रहा था। जब टारगेट लेकर चलते हैं तो तैयारी अच्छी होती है, बेशक तब चलना चाहिए। लेकिन जब एग्जाम हॉल में एग्जाम देने जाते हो तब ये सारे टारगेट दिमाग से निकाल देना। एग्जाम हॉल में जब जाते हो तब आपके लिए कोई टारगेट नहीं होता, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न कैसा आता है, उसका लेवल कैसा आता है, उसके ऊपर सब डिपेंड करता है। आप अपनी तरफ से जितना बेस्ट दे सकते हो उतना बेस्ट देना है। कोई एग्जाम हॉल में मतलब ये प्रश्नों का या मार्क्स का प्रेशर लेकर मत जाना। अपने दिमाग में ये मत रखना कि मुझे इतने करने ही है, जितने हो जाए बढ़िया है। देखो, प्रश्न पत्र भारी भी आ सकता है तो मार्किंग कम रह सकती है, हल्का आ सकता है तो ज्यादा रह सकती है, इसलिए सब कुछ वहां पे डिपेंड है। तो इस टारगेट को जो है दिमाग से निकाल कर जाना, जितना बढ़िया हो सके आपकी तरफ से बेस्ट जितना दे सकते हो उतना कर देना, यही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है साथियों, इस बात को विशेष ध्यान रखें। किताबों का भारी बोझ लेकर मत जाना, बस्ते भर के मत जाना पीछे। यशपाल समिति ने कहा भी है ना, बर्डन फ्री एजुकेशन। अब जितनी पढ़ी है ना साल भर वही काम आएगी। अब ये एक दिन के लिए वहां ले जाके बाहर लेके जाओगे और बाहर लेके आओगे, कुछ भी काम नहीं आना है। हाँ, कुछ 1-2 पेज यदि हो और समय हो तो ले जाना, भले ही साथ में कि कहीं लिखे हुए शॉर्ट नोट्स है 1-2 सर रिवीज कर लेंगे, नजर मार लेंगे, ठीक है। लेकिन भारी भरकम बोझ लेकर मत जाना। साइकोलॉजी भी पढ़ूंगा, हिंदी भी पढ़ूंगा, एसएसटी पढ़ूंगा, विज्ञान पढ़ूंगा, गणित पढ़ूंगा, ये सब सिर्फ पढ़ूंगा दिमाग में ही रह जाता है और वो वहां पे ऐसे फालतू बोझ लेके जाते हो। तो किताबों के भारी बोझ को वहां ले जाने से बचे, रिलैक्स होकर जाएं, हंसी मजाक करते हुए दोस्तों के साथ बिल्कुल हंसी टिटोली करते हुए जाए, रिलैक्स होकर जाएं, बिल्कुल आराम से। एग्जाम बढ़िया होगा आपका। ठीक है, जो अफवाहें फैलती है पेपर लीक हो गया, आउट हो गया, ये भी होगा वो भी होगा, जब जाएंगे ना आप घर से, अभी तो सब रूम में हो, ठीक है, घरों में हो या कहीं भी लाइब्रेरी रूम में हो, जैसे बाहर निकलोगे तो कई लोग संपर्क में आएंगे, तब ये अफवाहें आप पर ज्यादा हावी होगी, इसका भी लीक होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। ये सारी बातें दिमाग से निकाल देना। पेपर चाहे कितना लीक हो जाए या आउट हो जाए, मेहनत करने वालों से ऐसे लोग, निकृष्ट लोग आगे नहीं जा सकते, ये मैं खुला कह सकता हूं, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आपने मेहनत की है और ये नकल करते हैं या दूसरी जो भी चीज है, ये आपसे आगे नहीं निकल सकते, क्योंकि आपकी मेहनत के आगे ये लोग नहीं निकल पाएंगे। इस बात को दिमाग में रखें और ऐसी चीजों को दिमाग से बाहर निकाल दे कि होगा जो होगा वो देखा जाएगा। आपको आपका पेपर सही तरीके से करना है, बस इस बात को दिमाग में रखना है। ठीक है, अब देखो, रिलैक्स होकर पढ़ना, टारगेट कुछ भी लेके जाना मत, प्रश्न 2 बार पढ़ लेना, मैंने बता दिया, रोल नंबर सावधानी से पढ़ लेना, सारा बता दिया। अब आप जो है सब चीजें मैंने लगभग आपको बता दी है। अब आप चिंता मुक्त होकर, बिल्कुल है भारी भरकम बोझ लेन कौन जानो है, ठीक है, चिंता मुक्त होकर, हकूनामा टाटा, कोई चिंता नहीं, गम को मारो गोली, बांटो खुशी, बिल्कुल आराम से जाओ। आपका पेपर शानदार होगा, मुझे विश्वास है। आपने जितनी मेहनत की है इस रीट में, वास्तव में आप धन्य हो, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है और इस मेहनत के अनुसार आपको परिणाम जरूर मिलेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके मेहनत के अनुकूल आपको परिणाम जरूर मिले और आपका एग्जाम जो है बिल्कुल सेफ तरीके से, सुरक्षित तरीके से आपका हो जाए और आप एग्जाम देकर सुरक्षित वापस घर पे आ जाएं। तो हो सकता है कि अब देखो, क्योंकि कल नहीं और परसों तो मैं भी एग्जाम देने के लिए निकलूंगा, तो हो सकता है कि कल कोई वीडियो नहीं बना पाऊं, इसीलिए आज मैंने इसको जरूरी समझा बनाना। और फिर से साथियों एक बार निवेदन करना चाहूंगा, अब इन अंतिम समय में जो है पुण्य कमाने का लाभ है। जो आपके अभ्यर्थी, जिन तक आपने नहीं भेजा था, आज तक छुपा के रखा था सर को, तो उन तक ये चीज जरूर पहुंचाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी होती है साथियों। जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने नहीं भी की है, जो भी है, तो ये चीजें उन तक पहुंचनी जरूरी होती है, ताकि ये छोटी छोटी चीजें हैं इनको परेशान
न करें और इसकी वजह से किसी तरह की कोई परेशानी न उठानी पड़े। बाकी छोटी छोटी जो भी अपडेट्स आती है वो मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम समूह पर, जैसे ही मुझे मिलती है, जितनी संभव हो सकता है टेलीग्राम समूह पर मैं पहुंचा देता हूं। तो हो सके तो आप उससे जुड़ जाना ताकि छोटी छोटी अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाकी रिलैक्स होकर पढ़ना, यही कहूंगा। अंतिम सप्ताह है, बिल्कुल तनाव मुक्त होकर पढ़ो, कोई भारी भरकम ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से आपने जितनी मेहनत की उसके अनुकूल ही परिणाम होने वाला है। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।